आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उमा भारती को। उमा भारती वैसे तो 6 बार की सांसद, आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, वाजपेयी और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, न जाने कितने मंत्रालय संभाले, और उससे भी बड़ा परिचय खुद उमा भारती मानती हैं राम मंदिर आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा। स्वागत है उमा जी आपका न्यूज 24 पर। उमा जी, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने तो इसमें दशकों मेहनत की है, संघर्ष किया है। क्या चल रहा है आपके मन में उमा जी? अरे मन बचा हो तब ना चलने की बात कहें। यहाँ तो तन मन जीवन सब कुछ भगवान राम की भक्ति से परिपूर्ण हो गया है। और अद्भुत बात यह है कि जो पूरे अयोध्या आंदोलन के आर्किटेक्ट थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर के मोदी जी जो हमारे संगठन मंत्री थे उस समय गुजरात के, वही प्राण प्रतिष्ठा में बैठे होंगे यजमान के तौर पर। अभी से उपवास शुरू कर दिया है उनने। और इसलिए हमारे तो लिए ये जीवन का एक ऐसा दिन है कि इसके बाद जीवन ना भी रहे तो चलेगा। इतना आनंद का विषय है, इसके लिए शब्द नहीं मिलते मेरे पास। ओके, मिशन अकम्प्लिश्ड जैसा फील होता है उमा जी, कि जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया आखिरकार वो दिन आ गया? क्या कह, जैसे मिशन अकम्प्लिश्ड होता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं, वो तो दिन आना ही था, लग ही रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय निष्ठा एक थी। क्या बोलते हैं आपने? आई मिस्ड योर वर्ड। हाँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन अकम्प्लिश्ड, इट वाज नॉट अ मिशन जी। Yeah, okay. So it was not a mission. It was not a mission. It was the question of national pride and honor. हाँ। क्योंकि आप मुझे बताओ, अयोध्या में सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी थी, वहीं पर मंदिर क्यों तोड़ा गया वहां का? अगर नमाज पढ़ने के लिए कोई इबादत गाह चाहिए थी तो वो तो अगल बगल में भी बन सकती थी। वो हम हिंदुस्तानियों को उनकी औकात बताने के लिए हमारे विदेशी हमलावरों ने किया था कि ये इनके राम के आराध्य की जन्मभूमि को गिरा देंगे तो इनका मन गिरेगा। इनकी संख्या भले ही बड़ी है लेकिन ये रीढ़हीन हो जाएंगे, अपना अस्तित्व इनको बिल्कुल केंचुए के जैसा लगेगा। इसलिए ये राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राष्ट्रीय अस्मिता की। जिनने औकात बताने के लिए 500 साल पहले ढांचा गिराया, आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की। और इसलिए जो इसमें नहीं आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरा फोकस और अटेंशन मोदी जी पर रहेगा, हम पे नहीं रहेगा। मैं उनको कहूंगी कि कैसे आदमी हो तुम लोग। अरे सोचो, अगर सोनिया और ममता बनर्जी आ गई तो बताओ मीडिया का फोकस और अटेंशन किधर जाएगा? उन्हीं की तरफ जाएगा ना। तो अगर तुमको मीडिया का फोकस और अटेंशन चाहिए तो वहां चले जाओ। अब रही वोट की बात, तो तुम तो राम को नकार ही चुके हो, अपने एफिडेविट में पहले ही नकार चुके हो। तो इसलिए वोट तुम्हें राम के नाम पे मिलेगा कि नहीं वो तो राम को ही मालूम है। लेकिन कैमरा तो ज्यादा सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के चेहरे पे लगेगा अगर वो शिलान्यास वाले दिन पहुंच गए तो। इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। मैं इन सबको फिर आप लोगों के माध्यम से कहूंगी न्यूज 24 के कि आओ सब लोग बैठो, कोई आपको हूट नहीं करेगा। अरे बाबा, 1985 से अभी तक आंदोलन चला, एक कंकड़ नहीं फेंका, एक पत्थर नहीं फेंका, एक मस्जिद नहीं तोड़ी, एक ईंट नहीं मारी, एक पुलिस की गाड़ी पे हमला नहीं हुआ इस पूरे आंदोलन के दरमियान। आप लोग आ जाओ, आपको कोई हूट नहीं करेगा और आप आके बैठ जाओ। नहीं बैठोगे तो हम कुर्सी लगा देंगे, हम लगा देंगे अपने हाथ से। और पूरा कैमरा हम मीडिया वालों को कहेंगे लगा दो सोनिया गांधी के चेहरे पर और ममता बनर्जी के चेहरे। ठीक है उमा जी, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं बीजेपी सारा श्रेय ले जा रही है इसका। आपके हिसाब से श्रेय किसे जाता है? कमलनाथ जी कहते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, हमको भी श्रेय दीजिए। वो चक्कर हो गया। दादाजी तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो जो इनने अपने एफिडेविट में राम के अस्तित्व को ही नकार दिया ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अब तो बात ये रह गई है कि मीडिया ज्यादा फोकस कर रहा है, ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, तो उसका मैंने उपाय बता दिया है। बाकी श्रेय तो जिस दिन से मंदिर टूटा और तोड़ने की मतलब पहला प्रयास हुआ और मंदिर तोड़ा गया, उसी दिन हनुमानगढ़ी के और वहां के अयोध्या के वैष्णव साधुओं ने अपने बलिदान दिए और बलिदानों की ये श्रृंखला चलती ही रही। तो किसको श्रेय दें और किसको ना दें, ये तो रक्त की धारा में सब स्नान करते चले गए। और आज हमारे प्रधानमंत्री के हाथ से 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए इसमें तो उन सबको श्रेय जाएगा, उन हुतात्माओं को, उन कार सेवकों को जिनने वो ढांचा गिरा दिया। अगर वो नहीं गिरता तो बताओ आप, पुरातत्व विभाग खुदाई कैसे करता, तो सबूत कैसे मिलते? अब मथुरा और काशी में तो सबूत की जरूरत है नहीं, खुदाई की भी जरूरत नहीं है, दीवारों पे ही मूर्तियां बनी हैं। और जहां दीवार पे मूर्ति हो उस जगह पे नमाज पढ़ना नाजायज होता है, वो जायज नमाज होती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान वहां नमाज पढ़ते ही क्यों है जब मूर्तियां वहां पर हैं। तो यानी आप बुत परस्त हो गए फिर। तो इसलिए ये सारे जो बातें हैं ना, ये ऐसी हैं जिसमें श्रेय की बात जब आप पूछते हो तो मुश्किल पड़ेगा ना। 500 साल का अभियान है। मैं ये कहूंगी प्रारंभ हुआ है हनुमानगढ़ी के महंतों से बलिदानों की परंपरा,
और अंत में मोदी जी ने देश के आत्मविश्वास को जगाया और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का फिर से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन हम तो उमा जी इसके लिए आपको वो भी बहुत सारा eligible श्रेय हैं देते पूरी हैं। तरह से। उमा जी हम तो सर्वथा आपको भी योग्य बहुत सारा इंसान श्रेय हैं। देते हैं इसका, राष्ट्रीय क्योंकि हित आपने भी बहुत कुछ खोया है अपने इस 30-40 साल के जीवन में, अपने करियर में बहुत खोया हमारा है तो आपने। नाम हो गया। नहीं हमने मैं 62 साल की हूं और मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो लगभग 32-33 साल का है, उससे भी ज्यादा का है। मैं 27 साल की उम्र में सांसद बन गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं खोया। सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली। देखिए ना, आप भी मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं बाबा। हमको तो बेमतलब में यश मिल गया है सचमुच में, लेकिन जिनने इसका माहौल बनाया, मैं अमित शाह जी के लिए कभी बोल नहीं सकती साहब। जब हमारा गृह मंत्री था देश में दंगा नहीं हुआ, लोग कोशिश किए, जान लगा दी अपनी, पूरे वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेसी, थोड़ा झगड़ा टंटा हो जाए, लेकिन लोगों की समझ में आ गया कि हमको कहा गया था मुसलमानों को कि ये गिरेगा तो तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, और खास करके जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं। इसी प्रकार से जब शिलान्यास हुआ तब भी कहा गया खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा था खून खराबा होगा। पूरा देश एकात्मता के साथ मेरे प्रधानमंत्री को सुन रहा था, और अब प्राण प्रतिष्ठा। और इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे इन देश के सभी नेताओं को कहूंगी, तुम वहां चलो, सरयू में स्नान करो और राम राम करते हुए बैठो और राम राम करते हुए लौटो, और हम मीडिया वालों को कहेंगे सब कैमरे तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। उमा जी आप ना श्रेय नहीं ले रही हैं, लेकिन यकीन करिए आप प्रमुख चेहरा थी। आप कह रही हैं आपने खोया कुछ नहीं, लेकिन आपका संघर्ष सबने देखा है। कैसे आपको जेल में डाल दिया गया, फिर बाल मुंडाकर आप जेल से भागी थी, हमें याद है वो किस्से, आपने भी सुनाए हैं। बांदा की जेल से मैं भाग गई थी, सही में लड़का बन के। उस समय मेरी उम्र थी 30 साल की, दूसरे टर्म की सांसद थी, लेकिन वो लड़की का चेहरा नाजुक होता ना, तो 14-15 साल का लड़का लगी और एक मारुति वैन में निकल गई मैं। वो बांदा की जेल, जिसको रेस्ट हाउस को जेल का दर्जा दिया गया था, उस दिन मैंने कार सेवा के जत्थे के आगे में थी फिर 2 नवंबर को अयोध्या में, क्योंकि मुलायम सिंह ने कह दिया था ना परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हमने कहा कैसे नहीं, हम हाथ मार के आएंगे वहां पर। फिर उसके बाद दूसरा हुआ है मुंडन, जब मैंने सन्यास की दीक्षा ली हुई थी 6 दिसंबर को। और उसके बाद हम लोगों को जो 1 महीने जेल में रही मैं, अडवाणी जी, विष्णुहरि डालमिया जी, अशोक जी सिंघल जी, मुरली मनोहर जोशी जी और विनय कटियार जी, वो इन इतने महापुरुषों के साथ पूरे 1 महीने जो माता टीला की जेल में रही मैं, वो तो अद्भुत अनुभव था। मैं इन महापुरुषों के सानिध्य में मैंने जो सीखा है, मैं अडवाणी जी के साथ में रहकर के उनकी छत्र छाया में जो मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर पूरे लगभग आप समझ लीजिए 12 घंटे में से 5-6 घंटे ऐसे होते होंगे जब हम साथ नहीं बैठे होंगे, नहीं तो हम साथ ही थे। मैंने देखा है ये दुर्लभ लोग हैं साहब, इनको बना करके भगवान ने वो सांचा ही तोड़ दिया, दूसरा वैसा है ही नहीं। अब वो यूनिक पर्सनालिटी है सबके सब, अशोक जी, अडवाणी जी, ये सब यूनिक लोग हैं। और उमा जी आप तो सुरक्षा बलों के सामने खड़ी हो गई थी ना, आपने कहा था चलाओ गोली अगर दम है तो। नहीं, दम है शब्द में तो नहीं बोलती थी, मैंने ये कहा था कि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे, और हड्डियों की ईंट बनेगी और खून का गारा बनेगा, लेकिन मंदिर का निर्माण तो हो जाएगा, ये कहा था। हाँ, दम है शब्द टाइप का मैं बोलती नहीं हूँ, सामने वाले को दम को क्या चुनौती देना, पता ही नहीं होता उसमें दम कितनी है और कितनी नहीं है। तो इसलिए अपनी दम पे भरोसा रखो बस, ये दूसरे की दम पे सोचो ही मत, उसको कैलकुलेट ही मत करो। मुझे अपनी दम थी, अपना भरोसा था कि मैं तो जीवित रहते हुए भी इस स्थान को देख नहीं सकती अपनी आंखों के सामने। मुझे मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगती थी, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि बाबर एक मुसलमान हमलावर था, लेकिन वो भारत के मुसलमानों का मसीहा नहीं था, वो कोई उनका पीर पैगंबर नहीं था, वो एक इन्वेडर था, उसको हिंदुस्तान से नफरत थी। आप बाबरनामा कभी पढ़िए, उसको हिंदुस्तान के फल, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की मिठाइयाँ, सबसे नफरत थी। वो पूरे टाइम रोता रहता था, वो अफगानिस्तान के खरबूजों को याद करके रोता था। इसलिए जब एक कांग्रेसी नेता बाबर की याद में रोते हैं तो मेरे मन में आता है कि तुम सब काबुल चले जाओ और उसी की कब्र के आसपास बैठे रहो, तुम लोग भारत में, तुम्हें रहने का अधिकार ही नहीं है। वो हिंदुस्तान से नफरत करता था बाबर, और हिंदुओं से नफरत तो करते था, हिंदुस्तान से भी करता था। अब उसका एक ढांचा वहां पर बना और उस ढांचे को गिराना हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए जिनने भी किया है मैं तो उनको ही पूरा श्रेय दे दूंगी, जिनने वो ढांचा गिरा दिया, तभी ना पुरातत्व विभाग वहां खुदाई कर पाया और सबूत मिले। हाँ, और उमा जी उस दिन जब आप वहां पर थी, जब ये गोली चलने वाला, आपने कहा कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, आप कह रही हैं कि आपने कुछ खोया नहीं है, आप इतने खतरों से जूझकर इस पूरे संघर्ष से निकली, आप पर केस चला इतने साल, दशकों तक, आप कह रही हैं आपने कुछ नहीं खोया, आपने कोई दर्द नहीं सहे उमा जी इसके लिए? नहीं, क्योंकि अच्छा बताओ, जो पैदा हुआ उसका मरना तय है, तो अस्पताल में मरे,
घर में मरे, कहीं जंगल में मरे, इससे तो अच्छा है कि आप गोलियों से मर गए, वो भी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करते हुए। कारगिल में जो सैनिक शहीद हुए हैं, आप उनको क्या कहोगे कि वो दया के पात्र हैं? नहीं नहीं, वो अपनी नजर में भी आत्मसम्मान के पात्र थे, मरते हुए भी प्रसन्न थे और कह रहे थे कि मेरी माँ को सूचना देना कि मैं राष्ट्र के लिए आहुत हो गए, अपनी जान दे दी। इसलिए मैं आत्मदया की शिकार कभी नहीं होती हूँ। मुझे खुद पे कभी दया नहीं आती कि हाय राम, मेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ, मेरे ऊपर केस चला। मैं तो जिस दिन हमको चार्जशीटेड किया गया, जब मैंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने बार बार यही बात कही कि हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। आप मेरी आस्था को अगर अपराध मानते हो, और सीबीआई मुझे चार्जशीटेड कर रही है अडवाणी जी वगैरह के साथ में, तो फिर ऐसी स्थिति में मेरी आस्था को आप अपराध मानते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 500 साल से लोग मुकाबला तो कर रहे हैं ना इस चीज का कि उनकी आस्था को अपराध माना गया। तो इसलिए आप सच मानो, आप यकीन करो। मैं बाद में सोचती हूँ कि जब आप लोग कहते हो कि मैं संकट में थी, मुझे गोली लग सकती थी, मैं जेल में थी, हमें मारा जा सकता था, या ट्रायल के बाद में कुछ भी हमें सजा हो सकती थी, हमने तो कहा था मैं बेल नहीं कराऊंगी। मैंने माननीय चंपत राय जी को फोन करके सूचना दी थी कि भाई साहब, मेरे को अगर सीबीआई ने चार्जशीट करने के बाद अगर माननीय कोर्ट ने उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करके हमें अपराधी घोषित कर दिया, तो मैं बेल नहीं कराने वाली, मैं जेल चली जाऊंगी और पूरी जिंदगी जेल में बिता दूंगी, अगला जन्म भी जेल में बिता दूंगी। इसलिए कुछ लगता ही नहीं था मन में। आप कहते हो तो फिर सोचने लग जाती हूँ कि सही में कोई परेशानी थी क्या। मैं एक शेर सुनाऊं आपको? हाँ सुनाइए ना, बिल्कुल सुनाइए। सुनाऊं? हाँ। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है मुझको, अपनी हालत का भी एहसास नहीं है मुझको, मैंने तो लोगों से सुना है कि परेशान हूं मैं। क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया। लेकिन उमा जी, मैंने आपका पूरा राजनीतिक करियर देखा है। लोग कहते हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा से बीजेपी 2 से 180-200 सीट तक पहुंची। मैं मानता हूं उसमें उमा भारती का भी बहुत बड़ा योगदान था। मान लीजिए कि आपने जो संघर्ष किया राम मंदिर आंदोलन में, उसी की बदौलत बीजेपी और आडवाणी जी ने जिसका नेतृत्व किया, यहां तक बीजेपी पहुंची है। अब वो तो सारे कार्यकर्ताओं ने किया ना, अकेले हम किए थे क्या? उसमें दादा कितनी मेहनत करते थे, आडवाणी जी खुद, अटल जी कितनी मेहनत करते थे, तो हम भी मेहनत करते थे। यहाँ मध्य प्रदेश में सही में जो मुझे कड़ी मेहनत पड़ी ना, जो मेहनत अखर गई और जो मुझे बीमार कर गई अंत में, वो थी मध्य प्रदेश में सरकार बनाना। यहाँ की सड़कें बहुत खराब थी, 10 किलोमीटर 1 घंटे का एवरेज आता था, और जिस रथ पे हमें बिठाया गया था वो प्रकाश सिंह बादल जी की दी हुई एक बस थी पंजाब से, वो 2-2 फुट 3-3 फुट ऊपर उछल जाती थी। उसमें मेरी रीढ़ की हड्डी को जो डैमेज हुआ है वो आज तक ठीक नहीं हो पाया। यहाँ की सरकार बनाने में मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत कठिनाई हुई, इसलिए मेरे को तो कठिनाइयाँ रही हैं। मैं जब घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन खड़ा की हूँ असम में और इधर त्रिपुरा में और सब तरफ, पहले विद्यार्थी परिषद ने किया था, फिर युवा मोर्चा को काम दिया गया। उस समय पर भी इतना ज्यादा वहाँ मतलब बॉर्डर पे पहुंचना और घुसपैठिए कभी भी मार डालें घेर के, तो संकट तो रहे होंगे, मतलब थे ना, मतलब आई डिड दैट, मैंने वैसा किया है। और तिरंगे के लिए कुर्सी छोड़ दी, लोग तो भाई लोग रोते ही रहते हैं छोड़ने के बाद में, मैं तो उल्टा थी। जब मैंने छोड़ दी तो दादा इतने प्रेम से देख रहे थे, आडवाणी जी आदर से देख रहे थे, अटल जी, और मेरी यात्रा चली तो अनंत कुमार जी मेरी रथ यात्रा के सारथी बनाए गए थे, और कितने सम्मान के साथ बीजेपी ने मेरी यात्रा निकाली। मुझे तो अटल जी ने मेरे लिए गिरफ्तारी दी है मुझे छुड़ाने के लिए बेंगलुरु में, इसलिए मैं कैसे भूलूंगी। मेरी पार्टी ने मेरा मान सम्मान रखने में कसर नहीं छोड़ी, देशवासियों ने कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, मीडिया वालों ने मेरा सम्मान रखने में। तो इसलिए मैं तो खुश हूँ। मेरे को दुखी रहने के लिए मेरे पास कोई चीज तो तब ना दुखी हूँ। हाँ, और लोकप्रियता देखिए ना उमा जी, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में शारीरिक श्रम, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लोकप्रियता देखिए जरा। अयोध्या में दिग्विजय सिंह को कैसे आपने हराया, उनको 10 साल की सरकार भी खत्म की और 10 साल के संन्यास पर भेज दिया आपने। कोई नहीं मान रहा था कि ये हो सकता है, आपने करके दिखाया। वो ये लोकप्रियता उसी राम मंदिर आंदोलन की वजह से तो आपको मिली थी। देखिए, संन्यास तो उनने खुद ही घोषित कर दिया था, और उन्हें कोई गेरुए कपड़े तो पहने नहीं, बल्कि उसके बाद में दूसरी भाभी और आ गई हमारी फिर, तो इसलिए सन्यासी कोई दूसरी भाभी लाता है क्या? और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आप मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे को शर्म आएगी। ना ना, तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री अभी मोहन भी बन गए हैं, बन जाते हैं लोग। मोहन को पता ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जब नाम आया तो मोहन तो तीसरी मेरे को तो सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मैं बताऊं। आप तो समझ लो कि मैंने हालत ही खराब हो गई थी, और मैंने तश्तरी में परस के दे दिया। शिवराज जी भी आराम से चुनाव जीतते रहे, वो तो गन्ने की फसल थी उगा दी, तो उसमें हमेशा नई फसल, गन्ने में ना एक बार गन्ना की फसल लगा दो तो 3 बार पीकती है, वो 3 बार पीका लगता है उसमें, हाँ। तब जाके खत्म होती है, इसलिए 18 में खत्म हुई, 18 में हारे हम, हाँ। उसके बाद अब फिर जीत गए।
तो इसलिए तो होता ही। अब देखो मोहन जी बन गए आराम से, अब मोहन चलाएंगे, मोहन को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो होता रहता है बाबा। बड़ी बात तो मंदिर का निर्माण है, उसके लिए तो मर भी जाते तो चलता। यहाँ की मेहनत अखर गई थी, मैं आपको ये बता रही हूँ। आई वाज वेरी टायर्ड। आगे के बारे में उमा जी कुछ सोचा है क्या आपने? कुछ दोबारा से एक्टिव होने के बारे में सोचा है? कुछ चुनाव लड़े, कुछ अपना 10 साल 15 साल और राजनीति को दें, देश को दें? मैं पूरे टाइम एक्टिव रही हूँ और मेरे को जितने दिन जीना है राजनीति करना ही है। मैंने पिछले साल शराबबंदी करवा के रही, अंत में 1.5 साल का संघर्ष हुआ। गंगा की यात्रा से लौट लौट आती थी और अंत में 2500 अहाते गिरवाए हैं मैंने यहाँ पर, और शिवराज जी ने मेरा सम्मान रखा और 2500 अहाते जमींदोज कर दिए गए, जहाँ पे सैकड़ों लोग बैठ के शराब पीते थे। और कितनी सैकड़ों शराब की दुकानें बंद हुई, मंदिरों में अभी भी अवैध बिक्री चल रही है। अब मोहन यादव ने कहा है कि बस पे रोक लगाएंगे, और अभी तो गंगा की निर्मलता अविरलता का अभियान बाकी है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन अभी राम राज्य का तो बड़ा संघर्ष है। यहीं भोपाल में एक कुत्ते ने एक 7 महीने के बच्चे को खा लिया है उसको। कल मैं आज उनके घर जाऊंगी या कल जाऊंगी। तो इसलिए अभी तो वो समय लाना बाकी है जब पशु पक्षी होंगे, लेकिन वो मानवता के साथ उनके मैत्री भाव होगा। इस तरह से उनको ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी खराब नहीं होगी कुत्ते ही खा जाएं बच्चों को। गरीब आदमी का बच्चा है। किसी IAS IPS का होता तो हाय तौबा मच गई होती अभी तक। उमा जी, आपने तो बचपन में प्रवचन शुरू कर दिए थे, कथा कहानी करती थी आप। आपको याद है एक बांदा के हमारे पूर्व सांसद जी, आप मेरी बात सुन लो। देखो भैरव प्रसाद बांदा के जो पूर्व सांसद थे, उनका बेटा को अटेंडेंस नहीं मिली तो बहुत दुखी हुए। मैं भी बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई डेंगू से। लेकिन कितने गरीब लोगों के बच्चे मर जाते हैं अस्पताल में। कार्रवाई हुई, डॉक्टर सस्पेंड हुए। और राम राज्य तब आएगा जब सबके बच्चों को बचाया जाए। आपने क्या कहा वो बताओ, फिर से रिपीट करो मुझे। मैं कह रहा था कि आपने तो बचपन में ही प्रवचन शुरू कर दिए थे। 7 महीने के बच्चे, कोई चौपाई, कोई भजन, उमा जी को याद आता है अब जब उनका मिशन पूरा होने वाला है? याददाश्त बहुत तेज थी मेरी, इसलिए मैं जो सुनती थी ना वो याद हो जाता था। तो मुझे अब गांव में क्या होता था, उन दोनों रामायण, तो रामायण याद हो गई पूरी और वो रिपीट करने लगी। तो लोगों को लगा मैं भगवान का अवतार हूँ। मैं बहुत दिनों तक कहती रही लेकिन कोई मेरी सुना ही नहीं। तो फिर मैं विदेश में भी यही होता रहा। मेरे को तो भगवान की जो अस्तित्व की अनुभूति है और भगवान के अस्तित्व से जो तादात्म्य है वो हुआ है संन्यास दीक्षा के भी 6 साल बाद, जब मैंने 52 में संन्यास ले लिया। उसके बाद जब मैं केदारनाथ जी जा रही थी गौरीकुंड से, तब मुझे लगा कि ये रास्ता तो मैं सदियों से चली हूँ। फिर मेरा हिमालय से लगा हुआ गंगा से, और गंगा अभी अविरल निर्मल होनी बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनको गंगा ने बुलाया है, तो वो गंगा अभी प्रधानमंत्री जी को बुला रही है कि इस लोकसभा चुनाव से पहले गंगा की अविरलता का आप नोटिफिकेशन कर दो, जिसके लिए GD अग्रवाल जी का बलिदान हुआ था। अब वो मैं करवाऊंगी, अभी उसी में लगूंगी अयोध्या के बाद। उमा जी, कोई भजन याद है आपको? कोई चौपाई याद है? मैं चाह रहा हूं मेरे दर्शकों को कोई झलक मिल जाए उमा जी की, जब बचपन में प्रवचन करती थी। हाँ, बचपन में नहीं, हम अभी भी करते हैं, अभी भी बचपन ही है। लेकिन हम गाते हैं, खूब गुनगुनाते हैं। लेकिन हम नहीं गाने वाले, अभी हमारा मूड नहीं है। हम ऐसे नहीं गा पाते हैं कि दूसरे ने कहा आपने गाना चालू कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा उमा जी, एक चीज और बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी को महायोगी कहती हैं। आपको भी लगता है कि जो वाजपेयी जी नहीं कर पाए अपने दम पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने का काम, वो मोदी जी ने कर दिखाया? कुछ तो अलग है मोदी जी में। मैं वाजपेयी जी से तुलना ही नहीं करूंगी उनकी। वाजपेयी जी में एक जो सुगंध थी, जो मिठास थी, जो बड़प्पन था, वो उस समय की जरूरत थी, क्योंकि उनको सबको साथ लेकर के चलना था। उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मनमोहन सिंह जी को जो हिमयुग की सरकार रही 10 साल, ऐसे लगता था जैसे हिमयुग आ गया हो, मतलब आइस एज आ गई हो भारत में। मुझे पता ही नहीं क्या हो गया, मैनू की पता की होया। वो जो स्थिति उनकी बन गई थी, उसके बाद मोदी जैसा जाज्वल्यमान व्यक्तित्व आया तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसलिए आप तुलना मत करिए। तुलना करने के लिए आपको एक ही वक्त पर दोनों को प्रधानमंत्री बनाना होगा ना। कि तुम जो रहो 1 घंटा, तुम रहो 1 घंटा, ऐसे नहीं होगा ना। समय के अनुसार स्थितियां बदल जाती हैं। मोदी जी को मैं महायोगी इसलिए कहती हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं। मेरे से 10 साल बड़े हैं वो, और जितनी मेहनत वो करते हम नहीं कर पाते। हमने उनका ज्ञान देखा साहब, आपको क्या पता जो ज्ञान हमने देखा। मैं उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थी ना 5 साल। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उनको ज्ञान ना हो। और हम बोल रहे हैं, अपने मिनिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमसे जो पूछ रहे हैं वो सिर्फ उनको अपनी जानकारी है। उनका ही इज ए वेरी वेल इन्फॉर्म्ड प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही अच्छे ढंग से सूचक प्रधानमंत्री हैं वो। उनके पास सारी सूचनाएं रहती हैं। आप सामने बैठे हैं, उनको खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मैं उनको बहुत विशिष्ट व्यक्ति मानती हूँ।
और मैं चूंकि ऐसी बातें नहीं कर सकती ना जो कहें कि अरे आप ऐसी बातें करें। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को शक्तिपात करके इस भूमंडल पे भेजा जाता है आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए हिमयुग के बाद में, मनमोहन सिंह जी के बाद में, बर्फीले युग के बाद। अच्छा उमा जी, आपका करियर देखिए, राजनीतिक करियर 30-35 साल का रहा है, उसमें इतने सारे हाई पॉइंट आए, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, 6 बार सांसद। आपको कुछ पछतावा भी है क्या? एक दो लो पॉइंट भी आए, जैसे आपने बीजेपी छोड़ी, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, दुख हुआ था, दर्द हुआ था उस समय? नहीं, मुझे दर्द तो, मैं तो खुशी से छोड़ी थी, मुझे छुड़वाया थोड़ी गया था, मुझे तो मनाया जा रहा था, मत छोड़ो मत छोड़ो। जब मैं जा रही थी छोड़ करके, तो हमारी गोवा एक्सप्रेस से जा रही थी वहां पे गिरफ्तारी देने के लिए, तो रेल की पटरियों पे विधायक लेट गए थे, ट्रेन नहीं बढ़ने दे रहे थे आगे, कार्यकर्ता लेट गए थे कि नहीं जाने देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे विधायक सड़क, मेरे मंत्री लौट गए थे रेल की पटरियों पे, तो कैसे मुझे दुख होगा? बस एक बात का दुख होता है, चलो आप न्यूज़ 24 ने पूछ ही लिया, अभी तक ये बात किसी ने पूछी नहीं थी तो मैं बता ही देती हूँ। मुझे पश्चाताप ये होता है कि मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि बीजेपी से अलग होके आप अलग पार्टी बनाओगे तो आपको इतना बुरी तरह से घेरा जाएगा और बीजेपी की जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी और दूसरे पार्टी के लोग आपको तब तक छुएंगे नहीं जब तक कि आप ये नहीं कहोगे कि राम के नाम पर आप माफी मांगो, अयोध्या के लिए माफी मांगो। मैंने कह दिया जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो उनने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और अकेले पड़े हुए व्यक्ति की ऐसी घेराबंदी की गई कि बीजेपी में वापस लेके ही माने मुझे अडवाणी जी और अशोक सिंघल जी। वो मुझे रहता है कि जब ये पता था ये सब पहले से अच्छी तरह से कि बीजेपी की दूसरी फोर्सेस भी साथ में हो जाती हैं शामिल जो अननोन पॉलिटिकल होती हैं, तो मैं वो ना करती, ऐसे ही बनी रहती स्वतंत्र। आप समझ गए ना? लेकिन वो अलग पार्टी बनाई और जो मेरी घेराबंदी हुई, बाप रे, नो ऑप्शन वाज लेफ्ट, आइदर यू गो टू हिमालय और यू ज्वाइन बीजेपी। तो वो जरूर मुझे लगता है कि क्यों बनाई थी फिर पार्टी, तो बनानी नहीं चाहिए थी, ये लगता है। और उमा जी, ये तो पता था ना मुझे कि बीजेपी अकेले नहीं लड़ती। जब अपने ही व्यक्ति से लड़ती है बीजेपी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी निकल आती है, बैरिक्स से रिजर्व फोर्सेस, और सब मिलकर लड़ती हैं पुरुष आदमी से। अच्छा उमा जी, अडवाणी जी के साथ तो आपका खास रिश्ता रहा है, उसे खट्टा मीठा रिश्ता कह सकते हैं। एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडवाणी जी को बोल के ही वहां से निकल गई थी, याद है? वो वीडियो बड़ा वायरल भी है, आज तक उसको दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन वो खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं हुआ। अडवाणी जी इतने मीठे हैं कि इतनी बुरी सब बोलने के बाद दूसरे दिन उनके घर पहुंच गई तो उन्हें प्रतिभा को भेजा कि जाओ माँ को लेके अंदर आओ। दादा बहुत बड़े दिल के हैं, दादा हिमालय जैसा दिल रखते हैं, बहुत बड़ा दिल है, बहुत गहराई है और बहुत बड़ा दिल है। कभी उनकी तरफ से खटास नहीं आई तो उस प्रतिक्रिया में मेरी तरफ से भी नहीं आई, बल्कि मुझे लगा रहा, उनको भी लगता रहा कि हे भगवान, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ मीडिया ना होता और फिर मैं उमा को डांट देता तो उमा झेल लेती। मुझे भी लगता रहा काश की दादा को ध्यान रहता कि सबके सामने तो मैं अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, चाहे कोई भी हो। हाँ बिल्कुल सही है। अकेले में डांट दो, हाँ आप बाप हो, अकेले में डांटो, सबके सामने डांटोगे तो फिर आप नेता हो। तो डांटा था फिर उन्होंने अकेले में? बंद कर दो। अकेले में डांटा था फिर अडवाणी जी ने? अकेले में कभी नहीं डांटते, कभी नहीं। पता है क्या कहते थे उनका? कभी कभी जो कहा वो मैं आपको कहूंगी तो आप आश्चर्य करोगे, वो डांट बहुत भारी लगती थी। उमा जी आप ऐसा करेंगी ये तो हम नहीं सोचते थे। अच्छा, आप तो बहुत हिम्मत रखती हैं, आप तो बहुत बहादुर हैं, आपको अपनी बात बिल्कुल वहीं कहनी चाहिए थी ना, अब आप कह रही हैं, मतलब इतना बहुत है। और मोदी जी ने पता है कुल मिला के क्या डांटा? मोटी होती जा रही हूँ, दिनों दिन मोटी होती जा रही हूँ, तब वजन नहीं घटे, मेरे सामने मत आना, ये मोदी जी की डांट रही। उमा जी आखिरी सवाल, आपको भी जाना है, चुनाव लड़ेंगी क्या? आइए ना, चुनाव लड़िए एक बार फिर से, क्योंकि आप सक्रिय तो हैं, पिछली बार नहीं लड़ा आपने चुनाव। हमने तो 19 में कह दिया था ना हम लड़ेंगे। अब आप जगत प्रकाश नड्डा से किसी तरह से संपर्क करो प्लीज, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सही में मुझे भी सुनना है कि वो मुझे लड़ा रहे हैं और कहाँ से लड़ा रहे हैं। मैं आपके द्वारा न्यूज़ 24 से ही सुनना चाहती हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट करिए जरा जगत जी से। बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के